खोपड़ी में कोई बात घुसती नहीं है क्या? हजारों बरस पहले जंगल मां हमार पूर्वज आ बसे। हिज एक्सीलेंसी मिस्टर क्लेमेंट साहब जो हैं, आप पर उपकार करने के लिए आपके गांव आए हुए हैं। और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चिया विक्रम का और एक मास्टरपीस तंगलन। इस मूवी में आप देखेंगे एल्डोराडो मतलब असली सोने का खजाना, कैसे तंगलन उसको डिस्कवर करता है और उसके इर्द गिर्द कैसे कहानियां घूमते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, 2024 की मास्टरपीस को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होता है 1850 से। तब हम क्लाइमेट को देख पाते हैं जो कि अंग्रेज सरकार के लिए काम करता है। उसे कहीं से तो पता चलता है कि भयपुर विलेज में सोना मिलता है जो कि बहुत सालों पहले उन लोगों को मिला था, पर अभी कोई उसके खोज के लिए नहीं जाता। तभी क्लाइमेट को एक जमींदार बताता है कि वो घोस्ट का जगह है, मतलब उधर कोई अगर जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, ये महज एक अफवाह है। फिर हमको भयपुर विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर हम उनके लोगों को देखते हैं जो कि एक ट्राइबल ग्रुप होते हैं। मेनली ये लोग जमींदारों के लिए उनकी ही जमीन पे काम करते हैं। जमींदार ने कम पैसे में इनकी जमीन को हड़प लिया और ये लोग पैसे ना दे पाए, इसलिए उनके जमीन में ही काम करते हैं। सबके जीवन ऐसे ही चलते इधर। फिर हमको दिखाया जाता है तंगलन को जो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ है। वो जब सो रहा होता है उसको एक विजन दिखता है, वो किसी के साथ तो लड़ रहा है और सपने में ही वो बड़बड़ा रहा है। तभी हम देखते हैं गंगम्मा जो कि उसकी वाइफ होती है, उसे आके एक लात मारती है और बोलती है कितने टाइम तक सोते रहोगे, जमीन पे काम करने के लिए नहीं जाना। और तंगलन तब उधर से चाकू निकल लेता है और अपने पत्नी को ही वो मारने जाने वाला था क्योंकि सपने में वो किसी के साथ लड़ रहा होता है। तभी जब उसका अच्छे से नींद टूटता है उसको पता चलता है कि ये तो उसकी पत्नी ही है। फिर हमको पता चलता है कि तंगलन के पास सिर्फ अपनी जमीन है, वो किसी जमींदार के लिए काम नहीं करता। वो अपने जमीन में फसल उगाता है और अपने 5 बच्चों के साथ वो रहता है। उसका एक बेटा होता है और 4 लड़कियां। बेटे का नाम होता है अशोका। फिर हमको गांव में गंगू करके एक आदमी को दिखाया जाता है जो खुद को ब्राह्मण मानता है और गांव के बच्चों को भी वो ब्राह्मण शिक्षा देने की कोशिश करता है कि तुम इससे उचली जाति बन जाओगे, तुमको मांस भूसा ये सब खाना एकदम अलाउ नहीं है, तुमको एकदम शाकाहारी बन के रहना है और भगवान का पूजा करना है, तो तुम सीधा स्वर्ग जाओगे। ऐसे वो पाठ पढ़ाता था गाँव के बच्चों को क्योंकि ये लोग ट्राइबल है और निचली जाति से आते हैं। अगर ये ब्राह्मण बन गए तो हो सकता है इनको स्वर्ग में जगह मिल जाए। फिर हम तंगलन को देखते हैं जो अपने जमीन में काम करते हुए वो थक जाता है। रात में पूरे फैमिली के साथ जमीन के साइड में ही सो जाता है। सोने के टाइम जब उसके बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि पापा आप कहानी सुनाओ, ये भी बोलते हैं कि आप आरती की कहानी सुनाओ, तब तंगलन अपने बच्चों को उसके परदादा की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है हमारे इस जगह से कोसों दूर एक हाथी जैसा पहाड़ है और उसके पीछे एक तालाब है जहाँ पर मेरे परदादा और उनके ट्राइब रहा करते थे। उधर वो पानी से सोना निकाला करते थे, पर ज्यादा सोना मेरे परदादा को ही मिलते थे। तभी उधर एक जमींदार हुआ करता था जिसको पता चला कि ये लोग नदी से सोना निकालते हैं, तो उनको बंदी बनाने की कोशिश की, उनकी सोना छीनने की, पर तुम्हारे परदादा और बाकी के लोग उनसे लड़ जाते हैं और उनको हरा भी देते हैं। बाद में तुम्हारे दादा जाके वो सोना उसी राजा को दिखाता है और बोलता है ये मेरा सोना, ये मैंने ढूंढा है, तुमको अगर चाहिए तुम खुद ढूंढ लो। वो राजा अपने सैनिक को भेजता तो है पर कोई वापस नहीं आता क्योंकि उधर उन लोगों को सांपों ने मार डाला था क्योंकि उस पहाड़ की रक्षा सांप कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे परदादा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सिर्फ सोना मैं ही उधर से ला सकता हूँ और हम लोग पानी से ही उस सोने को निकाल सकते हैं। अगर पहाड़ से निकालने के लिए जाए तो वो हम सबको मार डालेगी। आरती नाम का एक तांत्रिक इस पहाड़ का रक्षा कर रहा है जिसके अंदर बहुत सोना है। राजा बोलता है कि मुझे पूरा सोना चाहिए, तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब मेरे परदादा बोलते हैं ठीक है मैं सोना लेके आऊंगा, पर हम सबकी जमीन तुमको लौटाना पड़ेगा और अब से हम तुम्हारी गुलाम नहीं है। और इस बात पे राजा मान जाता है। तंगलन और उसके लोग और राजा के कुछ लोग जाते हैं उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ की तरफ जब वो लोग बढ़ते हैं आरती उनके साथ छलावा करती है, फिर भी ये लोग कैसे भी सरवाइव करते हैं। सांप भेजा जाता है पर तुम्हारे परदादा उन्हें भी मार गिराते हैं। फिर आती है आरती और उनके लोग और धीरे धीरे सब लोग को वो मारने लगते हैं, पर तुम्हारे परदादा डटे रहे। एक करके आरती के लोगों को पहले मारते हैं और आरती को बंदी बना लेते हैं और पहाड़ से कुछ सोना लेके राजा को दिखाते हैं। पर राजा जब वो सोना देखता है कुछ टाइम बाद वो मानो गिरने लगते हैं। वो एक मिट्टी था जो कि एक माया जाल था जो कि आरती ने ही बिछाया था। फिर
तुम्हारे परदादा गुस्से में आ जाते हैं और उधर एक मूर्ति था जो कि गौतम बुद्ध जी की होती है और उनका सर वो उधर से गिरा देता है। आरती तब बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत जोर से चीखती है। तब तुम्हारे परदादा भी बहुत गुस्सा आ जाते हैं और आरती के सामने जाने के बाद उसका पेट चीर देते हैं, जो खून उधर से निकलता है और उस खून से ही बहुत सोना पैदा होता है। आरती तो मारी गई थी पर लोगों को बहुत सोना मिला और तुम्हारे परदादा को भी, इसलिए हमारे पास आज खुद के जमीन है। देखते हैं उसी दिन रात को जब थंगलन उनके फैमिली सोए हुए थे, कहानी सुनने के बाद कोई उनका फसल जला देता है। वो काम उन जमींदार के ही था जिसका नजर थंगलन के जमीन पे था, क्योंकि थंगलन के पास खुद का जमीन था, वो भी हड़पना चाहता है, जो कि वो हड़प लेता है। फिर थंगलन भी जमींदार के जमीन में काम करने लगा। अभी थंगलन के फैमिलीज भी सफर कर रहे होते हैं। तभी गाँव में आता है वही अंग्रेज बिजनेसमैन क्लाइमेट। वो आने के बाद अपने लोगों से बुलवाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोना ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पूर्वजों को इधर सोना मिला था। ये सोने की बात सुनने के बाद ही सारे लोग उधर से भाग जाते हैं। थंगलन उधर रुका रहता है क्योंकि उसके परदादा ने ही सोना ढूंढा था। वो अंग्रेज ये भी बोलता है कि तुम लोगों को हर दिन मैं मजदूरी भी दूंगा, पर सारे लोग उधर से फिर भी चले जाते हैं। तभी गंगम्मा आती है एंड थंगलन को भी वो लेके चले जाते हैं। थंगलन घर जाने के बाद अपने वाइफ को समझाता है कि हम लोग कैसे ऐसे जिएंगे, तुमको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चों को भी अच्छे कपड़े चाहिए, वो उस पैसे से ही आएंगे, और अगर हमारे पास हमारी जमीन लौट आया हम खेती करके और पैसे कमा सकते हैं। मेरे पूर्वजों ने ही ढूंढा था सोने की जगह, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। और गंगम्मा को वो राजी करने की कोशिश करता है और लास्ट में उसकी बीवी भी मान ही जाती है। हम देखते हैं अगले दिन थंगलन गांव के कुछ लोगों को भी राजी करवाता है और क्लाइमेट के साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो अपने बेटे अशोका को भी लेके जाता है और क्लाइमेट अपना बेटा विलियम को भी। ये लोग फिर थोड़े आगे जाते हैं और गंगू को दिखाई देता है वही नदी। थंगलन के लोग और क्लाइमेट के लोग एक साथ नदी में उतरते हैं क्योंकि नदी के उस पारी उस हाथी जैसे दिखने वाला पहाड़ था। पर पानी में जब ये लोग जा रहे होते हैं थंगलन को आरती के विजुअल आना शुरू हो जाते हैं। थंगलन थोड़ा घबरा जाता है और उसके संतुलन बिगड़ता है। उसके संतुलन बिगड़ने की वजह से सारे लोग ही पानी में गिर जाते हैं और उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो भी नदी में बह जाते हैं। फिर कैसे भी करके उस पार जाते हैं और क्लाइमेट के साथी और खुद क्लाइमेट भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते कि ये वाला रास्ता थंगलन ने क्यों चुना। और क्लाइमेट के साथ आया हुआ दोस्त आर्थर भी उसे एक शैतान बुलाता है कि ये सबको ले डूबेगा और सबको खत्म करना ही इसका मकसद है। क्लाइमेट के पास कोई चारा नहीं था थंगलन के बात सुनने के अलावा। फिर थंगलन बोलता है हमको और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब वो फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं वो लोग फिर सोने की खोज करना शुरू कर देते हैं। जमीन पे, नदी पे, पर कहीं पर भी उनको सोना नहीं मिलता। थंगलन बोलता है हमको उस पहाड़ी पे जाके ही सोना मिलेगा, इधर हमको कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। फिर अचानक से थंगलन को दूर एक जमीन पे वही बुद्ध मूर्ति का सर मिलता है, जो देखने के बाद थंगलन क्लाइमेट को बोलता है ये मेरे पूर्वजों ने ही काटा था, इधर आसपास ही हमको सोना मिल सकता है, हम बहुत ही करीब है। थंगलन फिर से उन लोगों को रास्ता दिखा के पहाड़ के करीब जाने लगता है। तभी अचानक से उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आता है और कुछ लोगों को वो घायल भी कर देता है। फिर थंगलन उसके साथ लड़ता है और उसे मार गिराता है। इस बार तो आर्थर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है क्लाइमेट ही हम सबको मारेगा, इसलिए वो खतरनाक रास्तों से हमको लेके जा रहा है। थंगलन तब बोलता है अगर सोना पाना है तो हमको इन मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आर्थर को मानो क्या गुस्सा चढ़ता है, वो थंगलन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तब उसका बेटा अशोका उसके ऊपर गोली मारने की कोशिश करता है और गोली जाके लगता है आर्थर के हाथ पे और फिर वो डर के अशोका उधर से भागने लगता है और आर्थर उसके पीछे गन लेके और थंगलन उसके पीछे। फिर हमको दूर में पहाड़ी में दिखाया जाता है जहाँ पर हम आरती और उनके लोगों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। अशोका जब भाग रहा होता है उसको बाकी धर्म मिलता है गौतम बुद्ध का और उधर उसको मिलता है थोड़ा सा सोना, जो कि वो देखता है और अपना बाप थंगलन को वो बुलाना लगता है। और इतने ही देर में हम देखते हैं हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और आरती अपने लोगों को भेजते हैं इन लोगों को खत्म करने के लिए। फिर ये सारे लोग आरती के लोगों के साथ लड़ते हैं और थंगलन को बीच बीच में आरती के विजुअल भी आ रहे थे। उसे लग रहा था कि आरती अभी भी जिंदा है और उनको मारना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि थंगलन के शरीर में उसके परदादा के आत्मा घुस जाती है और आरती का सामना वो डट के करता है और आरती को वो घायल भी कर देते हैं। आरती अपने लोगों के साथ उससे चली जाती है। फिर रात को गौतम बुद्ध के घर से क्लाइमेट उस सोने को अलग करता है और देखता है कि ये प्योर गोल्ड है। उसे बहुत ही खुशी होता है और बोलता है कि हमको और सोना चाहिए थंगलन। फिर रात को ये लोग जश्न मना रहे होते हैं
तभी बिजली चमकता है और विलियम के ऊपर वो बिजली गिरता है और उसकी उधर ही मौत हो जाती है। क्लाइमेट बहुत ही रो रहा होता है पर वो अपने बेटे को दफनाता है और सोने की तरफ वो बढ़ने लगता है और बोलता है कि हमको और सोना चाहिए, तुम अपने गांव वालों को जाके बोलो मैं और पैसे देने के लिए राजी हूँ, सबको मना के ले आओ। और थंगलन को अपने कपड़े भी देते हैं। थंगलन फिर एक घोड़ा लेके उसके कपड़े पहन के अपने गाँव में जाते हैं। गाँव में जाने के बाद अपने बीवी को नए कपड़े देते हैं, बच्चों को नए कपड़े देते हैं और गाँव वालों को ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों की सोना है वो हमको ही मिलना चाहिए। क्लाइमेट ने हमको बोला कि हमको बहुत पैसे देंगे और हमको जमीन भी छुड़ा के देंगे, हम सबको जाना चाहिए उस सोना लाने के लिए। और वो अपने थैली से सोना भी दिखाता है। तब गाँव वालों को और यकीन आता है कि थंगलन सच बोल रहा है, उधर सोना मिल रहा है। सारे लोग उस सोने के पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। उनमें से एक थंगलन को बोलता है कि आप जाने के बाद क्लाइमेट के लोग हमारे गाँव में आते हैं और नागा ट्राइबल के ऊपर गोली चला देते हैं। तब आपका बेटा अशोका जाते हैं उनको रोकने के लिए और मानो उसको क्या हो जाता है, वो उन सैनिकों से लड़ने लगता है। सैनिकों ने उसको बांध के रखा है। थंगलन को ये पता लगता है और वो क्लाइमेट को बताता है। वो तुरंत उसके बेटे को छुड़वा देते हैं और बोलते हैं मुझे पता नहीं था। वो ये भी बोलते हैं कि नागा ट्राइबल के लोग नाग को पूजते हैं और इस पहाड़ की रक्षा नाग लोग ही कर रहे हैं, इसलिए मैं गुस्से में उन लोगों को मरवा दिया। पर अशोका को कुछ हो चुका था, उसको दौरे पर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट के साथ भी और एक जमींदार आया था जो इन लोगों को गलत पट्टी पढ़ा रहा था। क्लाइमेट जो इंग्लिश में बोल रहा होता है ये बोलता है कि तुम लोग आज से क्लाइमेट सर के गुलाम हो, जो ये बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। पर थंगलन को पता था क्लाइमेट कभी ऐसा नहीं बोल सकता। वो फिर सबको समझाता है कि नहीं, क्लाइमेट सर ने ये बोला है, तुमको अपनी जमीन मिलेगी, मजदूरी मिलेगी और सोने में से कुछ हिस्सा भी। फिर हम देखते हैं सारे गाँव वाले जाते हैं और उस पहाड़ के नीचे सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुद्ध मूर्ति के इर्द गिर्द उनको कुछ सोना भी तो मिलता है। उस सोने से क्लाइमेट बहुत ही खुश हो जाता है और रात को सारे गाँव वाले चैन से खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि थंगलन के बेटा अशोका को दौड़ा पड़ता है। वो आरती की तरह बात कर रहा होता है और उन लोगों को बोलता है जल्दी से इधर से चले जाओ, ये तुम्हारा जगह नहीं है, तुम लोग कोई जिंदा नहीं बचोगे। तब गंगम्मा बोलती है मेरे बेटे को ये क्या हो गया। थंगलन तब बोलता है उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसको बस दौड़े पड़ रहे हैं। पर थंगलन को मानो उसके बेटे के चेहरे में आरती का चेहरा दिख रहा था, जो कि उसे चीख चीख के बोल रही होती है तुम सब मरोगे। पर थंगलन फिर भी डटा रहा क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे अपने जीवन सुधारने के लिए। फिर हम देखते हैं फिर से खुदाई शुरू होता है अगले दिन, पर इस बार उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे 2-3 दिन हो जाते हैं जब उनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ क्लाइमेट के पैसे ही खर्चे हो रहे थे। तभी क्लाइमेट के बाकी दोस्त उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारा पैसा तो ऐसे जाया हो रहा है, तुम लोगों को बोलो जिस दिन तुमको सोना मिलेगा उस दिन ही तुमको मजदूरी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतनी दूर आके ये लोग वापस नहीं लौट के जाएंगे। और यही होता है, ये लोग ये भी मान जाते हैं क्योंकि सोना चाहिए था उन लोगों को। फिर खुदाई होता जाता है, फिर भी उन लोगों को सोना नहीं मिलता, उन लोगों को खाना भी नहीं मिलता और पैसा भी। फिर भी ये लोग काम करते जाते हैं सिर्फ सोने के लालच में। फिर हम देखते हैं कि आर्थर को दूर एक सोना चमकता हुआ पहाड़ में दिखते हैं। वो जब पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं तब उधर से सांप निकलने लगते हैं और चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं और एक एक को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। उनमें से एक थंगलन की बेटी भी होती है जो कि इधर मर चुकी है। थंगलन उसे रोते हुए दफनाता है और गंगम्मा और वो उसके कब्र में बहुत रोते हैं। ये सब कुछ होने के बाद थंगलन के पास एक बूढ़ा आदमी बैठता है और बोलता है हमको सोना ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे परदादा ने आरती का पेट काट दिया था, उसमें से जो खून निकला था उसी से ही सोना पैदा हुआ था, तुमको भी वही करना पड़ेगा। पर थंगलन ये करना नहीं चाहता। वो बोलता है किसी का पेट चीर के खून निकाल के मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे हिस्से के, मेरे मेहनत के कुछ सोना चाहिए, जो कि इतने थोड़े हो मेरे और मेरे गाँव वाले के पूरे तकलीफ को वो मिटा पाए। फिर से वो लोग खुदाई करते गए, फिर भी उनको सोना नहीं मिलता। लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं कोई उनके झोपड़ों को भी आग लगा देते हैं। ये बेघर भी हो चुके थे। तब सारे गांव वाले सोचते हैं कि ये लोग लौट जाएंगे, उनको सोना नहीं चाहिए। थंगलन इनको समझाता है, फिर भी गांव वाले नहीं मानते। तभी क्लाइमेट उनके लोग उनके ऊपर गन तान देते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं, ये बोल के मुझे सोना चाहिए, तुम लोग गाँव वापस नहीं जा सकते। तभी थंगलन अपने गाँव वालों को समझाता है कि तुमको खाना चाहिए, मैं कैसे भी शिकार ढूंढ के लाता हूँ। थंगलन कैसे भी शिकार ढूंढ के लाता है और पूरे गांव वालों को खिलाता है और सबको अंदर से मोटिवेट करता है, अगर हमको सोना मिलता है हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, हम अपने हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये सोना ढूंढते हुए हमने अपने लोगों को खोया है, हम इतनी दूर आके तो नहीं लौट सकते, हम उस पहाड़ को ही अभी पिघलाने लगेंगे, उसमें से सोना जरूर निकलेगा। फिर ये लोग फिर पहाड़ को रात में जलाने लगते हैं। तभी आती है आरती और उसके लोगों के साथ इनको वार्न करने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं सुनते। जलाने की वजह से
पहाड़ के अंदर एक सुरंग होता है जिसके अंदर थंगलन चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद उन लोगों को बहुत सोना दिखता है और उसके साथ हमको पता चलता है कि एक माइन है जो कि पहले भी खोदा गया है अलग अलग राजा के टाइम पीरियड में। कुछ लोग जब उधर से सोना लेके अपने बैग में भर के बाहर चले जाते हैं, क्लाइमेट के कुछ लोग उनको मार गिराते हैं। क्लाइमेट बोलता है ये सिर्फ मेरा सोना है और किसी का नहीं। तंगलन फिर उस सोने को खुद के हाथ पे उठाता है और बोलता है कि ये भी एक माया जाल है, ये कोई सोना नहीं है, ये जाल आरती ने ही फैलाया है। फिर हम आरती को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ तंगलन उन लोगों को मारने के लिए आए हैं। फिर आरती इन लोगों को माया जाल के अंदर डालती है। वो इनको कभी दिन कभी रात कभी इनको हॉन्ट करा जाता है इनके पास्ट से। तभी आरती तंगलन को भी उसका पास्ट दिखाती है। आरती दिखाती है कि 5th सेंचुरी में इधर नाग जाति के लोग रहा करते थे और इस जगह की रक्षा किया करते थे, जहाँ पर आरन और आरती पति पत्नी थे और वो लोग पूरे ट्राइब की नेतृत्व भी देते थे और इधर तब कुछ सोना भी मिला करता था। आरन और आरती को पता चलता है कि कुछ लोग इस सोने को पाना चाहते हैं। जब कोई उनके तरफ बढ़ता है तो आरन अपने लोगों के साथ उनके साथ लड़ने के लिए जाता है, पर वो लोग आरन और उसके लोगों को हरा देते हैं और आरन को बंदी बना लेते हैं और उसे ही बोलते हैं ये सोना तू ही ढूंढेगा। फिर आरन को बंदी बना के उससे ही सोना ढूंढवाया जाता है और ये सिलसिला चलता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों दर सदियों। और तंगलन तुम हमारे ही वारिस हो, तुम्हारे परदादा के परदादा उनके भी परदादा हमारे ट्राइब के हैं और सदियों से ये काम चला आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद जब उसको होश आता है तभी हम देखते हैं कि क्लाइमेट आरती के ऊपर हमला कर देता है और उसके पेट के अंदर वो एक सरिया घुसा देता है और आरती क्लाइमेट को खत्म कर देती है। आरती मरने वाली होती है पर तंगलन उससे माफी मांगता है और अपनी गलती मानता है और ये भी बोलता है कि मेरे लोगों के लिए कुछ सोना मुझे ले जाने के लिए दो। हम बहुत ही कठिनाई से जिंदगी जीते हैं, अब बहुत ज्यादा शुल्क बढ़ चुका है जो कि जमींदार हमसे लेते हैं। माँ अभी आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तभी आरती उसे थोड़ा सा सोना ले जाने की परमिशन देती है और तंगलन सोना ले जाता है और अपने लोगों को दिखाता है। तभी हम देखते हैं कुछ ब्रिटिश आर्मी उनके पास आता है वो सोने को लूट करने के लिए। फिर पूरा गांव और तंगलन उनके खिलाफ और एक बगावत का ऐलान कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे और